हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया, मैं भी बहुत अच्छा हूं क्योंकि आपका इतना प्यार मिल रहा है, इतना स्नेह मिल रहा है, इतना अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हो आप। दिल बाग बाग हो गया, गार्डन गार्डन हो गया। मैं आपके लिए इतना अच्छा करूंगा, इतना बेहतर करूंगा, इतना बेहतर से बेहतर मैं आपके लिए प्रोवाइड करूंगा, एक से एक मटेरियल जो आपके लिए फ्रूटफुल होगा, आपके करियर के लिए, आपके फोर्थ कमिंग एग्जामिनेशन के लिए। आप देखोगे जो भी प्रिपरेशन कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, 12th के लिए हो या फिर नीट के लिए हो, वो सारे मटेरियल्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा विदाउट कॉस्ट। बस इतना करना है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ, शेयर करो, अपने दोस्तों में शेयर करो, बताओ कि नदीम उस्मानी सर, जो उस्मानी सर के नाम से जाने जाते हैं चैनल में, उस्मानी सर बेहतर से बेहतर मटेरियल प्रोवाइड करता है जो आपके काम का है, नीट के एग्जाम का है। और वो मटेरियल ही नहीं बल्कि मैं उस चीज को बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ क्लियर करते हुए मैं बताता हूं। अभी एक न्यूमेरिकल्स मैं बनाऊंगा, इसमें एक ऐसा कॉन्सेप्ट आएगा जो ज्यादातर बच्चे उस कॉन्सेप्ट्स को जानते नहीं है, बस अप्लाई कर देते हैं। तो मैं जानता हूं कि कोई भी कॉन्सेप्ट आप अप्लाई करो, बेशक आपको अप्लाई ही करना है, लेकिन उसको जानना है, उसके अंदर तक जानना है कि वो कॉन्सेप्ट हम क्यों यूज करते हैं, कहां से आ रहा है वो। तो ये बातें भी मैं आपको बताते चलूंगा, सिर्फ मैं सॉल्व नहीं करूंगा। तो बच्चों, आज का हमारा जो क्लास है वो कुछ इस तरह से है। चार्ज Q is divided in two parts such that repulsive force between two charges, that is Q चार्ज को डिवाइड किया जा रहा है दो पार्ट्स में। उन दोनों पार्ट्स में जो चार्ज के बीच में रिपल्सिव फोर्स होगा इज मैक्सिमम when placed at d apart, the maximum force is। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास बच्चों Q चार्ज है, Q चार्ज है, इस Q चार्ज को हम डिवाइड कर रहे हैं दो पार्ट्स में, दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर रहे हैं। और उसके बाद इन दोनों चार्जेस के बीच जो रिपल्सिव फोर्स होगा, उन दोनों चार्जेस को डिवाइड करने के बाद उसे हम d डिस्टेंस पे रखेंगे, और उसके बाद उतनी दूरी पे रखने के बाद दोनों में जो रिपल्सिव फोर्स होगा दैट वेरी फोर्स विल बी मैक्सिमम, बहुत ज्यादा फोर्स लगेगा। तो अब इस Q चार्ज को कितना कितना हमें डिवाइड करना है सो दैट कि रिपल्सिव फोर्स इज मैक्सिमम। तो पहले मैं इसको सॉल्व कर देता हूं, उसके बाद मैं बताऊंगा कि इसको सॉल्व करने के लिए हमारा जो एक कॉन्सेप्ट है मैथमेटिक्स का, उसको जानना चाहिए बच्चों। मैं उसको भी थोड़ा सा बताऊंगा, जो मैथ के बच्चे हैं उसके लिए तो बहुत इजी लगेगा, आप आसानी से समझ जाओगे, लेकिन बायोलॉजी के बच्चों के लिए भी, जो बायोलॉजी बैकग्राउंड से मैथ्स आपने नहीं रखा एक्स्ट्रा में, तो उसके लिए भी थोड़ी सी एक जानकारी बढ़ जाएगी कि आप जो इसको यूज करते हो कहां से लाते हो और कैसे लाते हो। लेट्स स्टार्ट। अब हमने Q चार्ज को क्या करा, दो पार्ट में डिवाइड करा। तो इसको बच्चों हम लोग छोटे छोटे गोले के रूप में ले लेते हैं। मान लिया एक Q चार्ज हमने यहां रखा और दूसरा पार्ट हमने वहां रखा। अब Q चार्ज को अगर हम डिवाइड करते, एक स्मॉल q दे दिया, स्मॉल q चार्ज यहां रखा। अब रिमेनिंग चार्ज कितना बचा, टोटल Q चार्ज में इतना चार्ज हमने यहां रख लिया, तो रेस्ट चार्ज हमारा जो है वो है Q माइनस कैपिटल Q माइनस स्मॉल Q चार्ज को यहां रखा, और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट चार्ज, जो रिमेनिंग चार्ज है, वो कैपिटल Q माइनस Q यहां पे है। बच्चों, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है d, दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है d। अब इन दोनों में जो फोर्स लगेगा वो फोर्स मैक्सिमम होना चाहिए, तो उस फोर्स को हम लोग मैक्सिमम दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम इन दोनों के बीच फोर्स कितना लगता है उस फोर्स को निकालते हैं। तो दोनों के बीच जो लगने वाला फोर्स होता है वो K, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस Q मल्टीप्लाइड कैपिटल Q माइनस स्मॉल q अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, दैट इज d स्क्वायर। ये हमारा फोर्स दोनों चार्जेस के बीच लगेगा। अब ये फोर्स मैक्सिमम होगा, उसके लिए इस चार्ज को कितना कितना करके डिवाइड करना है, Q चार्ज को, कैपिटल Q चार्ज को कितना कितना डिवाइड करना है। तो मैक्सिमम या मिनिमम, दो तरह का क्वेश्चन जनरली न्यूमेरिक्स में आता है, इस तरह का जो कैलकुलस बेस्ड होता है, कभी कभी मैक्सिमम मांगेगा, कभी कभी मिनिमम मांगेगा। तो उन दोनों ही के लिए
जिसको मैक्सिमम मिनिमम दिखाना है उसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। अब सवाल है कि इसको डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करना है, दिस इज द क्वेश्चन। डिफरेंशिएट एफ को डिफरेंशिएट करना है, किसके रिस्पेक्ट में करना है? तो हमें राइट साइड में देखना पड़ेगा इसमें से कौन सा क्वांटिटी है जो वेरी करता है, बदल सकता है। दिस इज कूलम कांस्टेंट बच्चों, ये के वेरी नहीं करता है। दिस इज गिवन चार्ज, ऑलरेडी मेंशन चार्ज है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमारे पास टोटल कैपिटल क्यू चार्ज है, तो दिस इज ऑल्सो कांस्टेंट। और ये स्मॉल क्यू जो है, ये स्मॉल क्यू कुछ भी हो सकता है बच्चों। ऐसे मान के चलो हमारे पास, मान लिया कि हमारे पास 100 कूलम चार्ज है और इस 100 कूलम चार्ज में हमने इसको दो जगह बांटा। मान लिया एक जगह हमने 10 कूलम चार्ज लिया, तो रिमेनिंग चार्ज हमारे पास क्या हो गया, 90 कूलम चार्ज हुआ। मे बी कि अगर हम इधर 20 कूलम चार्ज लेंगे तो नेक्स्ट इधर हमारा रहेगा कितना रिमेनिंग, 80 कूलम चार्ज। अब सवाल है कि जो हम इस क्यू चार्ज को डिवाइड करते हैं वो क्या मैग्नीट्यूड होगा, उसका क्या वैल्यू होगा। तो इसको हम लोगों ने स्मॉल क्यू लिया है। इट मे बी 10, इट्स मे बी 20, 30 व्हाटएवर, कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब है कि हमारे पास वेरी करने वाला, बदलने वाला क्वांटिटी ये है स्मॉल क्यू। ये स्मॉल क्यू ही वेरी करता है। और ये डी जो है, ये दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस भी यहाँ क्वेश्चन में हमारा गिवन है, तो वो भी वेरी नहीं करता है। इसका मतलब है डिफरेंशिएशन इस स्मॉल क्यू के रिस्पेक्ट में होगा। तो यहाँ लिखना पड़ता है डिफरेंशिएट एफ विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल क्यू। स्मॉल क्यू के रिस्पेक्ट में उसको हम लोग डिफरेंशिएट करा। तो अब ये वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा डी एफ अपॉन डी क्यू। इसमें जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम बाहर कर लेते हैं। अभी हमारे पास k और डी स्क्वायर ये दोनों कांस्टेंट है, उसको हम बाहर कर लिया। अब ये जो स्मॉल q है उसको अंदर में हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये q स्मॉल q हो जाएगा माइनस q एंड q स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा वैल्यू हो गया डिफरेंशिएशन का। अब सवाल है कि डिफरेंशिएशन इसका हम नहीं कर सकते हैं, तो डिफरेंशिएशन हमारा सिर्फ इस फैक्टर का होगा, इस क्वांटिटी का होगा, क्योंकि इसमें स्मॉल q लगा हुआ है और वो वेरी करता है, ये वेरी नहीं करता है। तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ से स्मॉल स्पेस बना लेते हैं। अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, इस पूरे का डिफरेंशिएशन करते हैं, पूरे का डिफरेंशिएशन करते हैं हम q के रिस्पेक्ट में। तो बच्चों अब हमारे पास जो इसका डिफरेंशिएशन का वैल्यू होगा वो कुछ इस तरह से होगा, k अपॉन डी स्क्वायर। अब इसको अंदर हम लोग डिफरेंशिएशन का जो ऑपरेटर है डी उसको अंदर करते हैं। तो यहाँ पे कैपिटल क्यू नहीं हो सकता है डिफरेंशिएशन, इसको बाहर कर लेंगे हम। अब ये डिफरेंशिएशन क्यू का हो जाएगा स्मॉल क्यू विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल क्यू, अब माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ स्मॉल क्यू स्क्वायर अपॉन स्मॉल क्यू, ये उसका डिफरेंशिएशन हो गया। दिस इज के अपॉन डी स्क्वायर, दिस क्यू डी क्यू अपॉन डी क्यू ये 1 हो जाएगा, माइनस ये हमारा ऑपरेटर है डिफरेंशिएशन का, पावर फंक्शन कहते हैं इसको, पावर मल्टीप्लाइड बेस पावर -1 यानी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 - 1 दैट इज 1, इसका भी डिफरेंशिएशन हो गया। तो ये हमारा वैल्यू आया डी एफ अपॉन डी क्यू, यानी डी एफ अपॉन डी क्यू बोले तो हमने फोर्स का स्मॉल क्यू चार्ज के रिस्पेक्ट में हमने उसका डिफरेंशिएशन करा। अब हमें देखना है कि फोर्स को मैक्सिमम होना है, तो लिखेंगे फॉर एफ टू बी मैक्स, फोर्स मैक्स होगा, फॉर एफ टू बी मैक्स फोर्स मैक्सिमम होगा, यानी जो फोर्स लग रहा है दोनों के बीच वो फोर्स मैक्सिमम होगा, तो उसका जो डिफरेंशिएशन है वो 0 हो जाएगा। दिस इज वेरी क्रूशियल कॉन्सेप्ट कि मैक्सिमम अगर हमारा फोर्स होगा तो इसका डिफरेंशिएशन 0 कैसे हो जाएगा। मैक्सिमम बच्चे इसको सिर्फ यूज करना जानते हैं, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट नहीं पता है। तो मैं चाहता हूं कि ये कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर कर दूं। पहले मैं इसको हल कर लेता हूं। तो यहाँ पे जो डी एफ अपॉन डी क्यू का वैल्यू 0 है, वो हमारा ये वैल्यू है के अपॉन डी स्क्वायर, और ये है इस कैपिटल क्यू माइनस ट्वाइस ऑफ क्यू इक्वल टू 0।
अब इसको हम लोग थोड़ा सा इधर की तरफ इसको सॉर्ट आउट करते हैं। तो ये जो हमारा वैल्यू है यहां से यहां पे k अपॉन डी स्क्वायर, दिस फैक्टर कैन नॉट बी जीरो। ये फैक्टर जीरो नहीं हो सकता है क्योंकि कूलम कांस्टेंट है, वो तो जीरो होगा ही नहीं, और डिस्टेंस भी दोनों चार्जेस के बीच कुछ ना कुछ है, दैट कैन नॉट बी जीरो, ये भी जीरो नहीं हो सकता है। तब हमारे पास मैथमेटिकल रूल के हिसाब से ये फैक्टर रह जाता है, यानी ये जीरो हो जाएगा, q माइनस ट्वाइस ऑफ स्मॉल q जीरो हो जाएगा, यानी q इक्वल टू ट्वाइस ऑफ q, यानी q हो जाएगा कैपिटल Q अपॉन 2। ये हमारा स्मॉल q जो हमने डिवाइड किया था, यानी पूरे चार्ज को हम लोग 50-50 डिवाइड कर रहे हैं, ये हमारा डिवीजन ऑफ द चार्ज हो गया। क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मैक्सिमम फोर्स। मैक्सिमम फोर्स हमें निकालना पड़ेगा, तो मैक्सिमम फोर्स के लिए फिर इस वैल्यू को हम लेके चलते हैं फोर्स के अंदर। अब वहां पे उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारा मैक्सिमम फोर्स मिल जाएगा। तो यहां लिखेंगे F मैक्स, यानी मैक्सिमम फोर्स क्या था, कूलम कांस्टेंट था, उसके बाद क्या था, स्मॉल q था, और कैपिटल Q माइनस स्मॉल q था, एंड डिवाइडेड अपॉन d स्क्वायर था। ये हो गया k अपॉन d स्क्वायर, दिस कैपिटल Q वो हो गया हमारा क्या स्मॉल q का वैल्यू हो गया कैपिटल Q अपॉन 2 हो गया, एंड यहाँ पे कैपिटल Q माइनस यहाँ पे Q का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, बेहतर होगा। तो ये हो जाएगा कैपिटल Q अपॉन 2। अब इसको थोड़ा सा और सॉर्ट आउट मांगता है, थोड़ा सा इसको हम लोग यहाँ पे बच्चों सॉल्व कर लेते हैं। चाहो तो आप भी इसको सॉल्व कर सकते हो, बहुत बड़ा चीज़ नहीं रह गया है। यानी जो हमारा फोर्स यहाँ पे मैक्सिमम हुआ, दिस मैक्सिमम फोर्स इक्वल टू k अपॉन डी स्क्वायर, q माइनस q अपॉन 2, यानी q से q का हाफ अगर माइनस करेंगे, हाफ q यहाँ बचेगा, तो यहाँ पे हो गया हमारा q अपॉन 2 एंड q अपॉन 2, तो ये टोटल हो गया k कैपिटल Q स्क्वायर अपॉन 2 जा 4 d स्क्वायर। दिस इज मैक्सिमम फोर्स, दिस इज मैक्सिमम फोर्स। यहाँ पे हमारा ये सारा नॉन वैल्यू है, कैपिटल Q दिया हुआ है, और यहाँ पे डिस्टेंस चार्जेस के बीच में वो मेंशन है, दिस इज कूलम कांस्टेंट, दिस इज द मैक्सिमम फोर्स विच वाज रिक्वायर्ड बाय द क्वेश्चन। तो हम लोगों ने इसको सॉल्व कर दिया बच्चों। अब हमें थोड़ी सी कॉन्सेप्ट की बात मैंने करा था कि ये हमने मैक्सिमम फोर्स के लिए उसका जो डेरिवेटिव है उसको हमने जीरो क्यों करा, थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट मैं देना चाहता हूँ। अगर आपको थोड़ा सा अच्छा लगे तो मेरे लिए बेहतर होगा कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा काम कर पाया। तो बच्चों इसको समझने से पहले डिफरेंशिएशन का थोड़ी सी बेसिक नॉलेज की ज़रूरत है। अगर आपके पास वो बेसिक नॉलेज है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज नो टेंशन, टेंशन लेने का नहीं। आप इसको ऐसे समझो, मान लो हमारे पास दो एक्सिस है, एक को हम बोलते हैं एक्स एक्सिस और दूसरा है वाई एक्सिस, दिस इज ओरिजिन। अब मान लिया कि ये हमारे पास दो एक्सिस है और इस प्लेन में कोई भी एक ग्राफ है। ग्राफ जब हम बनाते हैं, जैसे मान लो y इक्वल टू हमने कह दिया x, या y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, या y इक्वल टू 2x प्लस 3, या y इक्वल टू साइन x, वट एवर कुछ भी हो सकता है। यानी x के वैल्यू और y के वैल्यू को लेते हुए 3-4 वैल्यू या जो भी है, जितना ज़रूरत पड़े हमें उतने वैल्यू को लेकर के हम लोग इस प्लेन में XY प्लेन में ग्राफ प्लॉट करते हैं कि x का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू क्या है। इस तरह से हम लोग अलग अलग पॉइंट्स को लेकर के ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। तो अगर हम यहाँ यूं कहें कि y का जो वैल्यू है, ये y का वैल्यू किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, तो उसको हम कुछ इस तरह से समझते हैं कि y का वैल्यू x के वैल्यू पे डिपेंड करता है। यानी x का वैल्यू जैसे जैसे हम डालेंगे यहाँ पे वैसे वैसे y का वैल्यू मिलेगा। तो इन सब को हम लोग इन शॉर्ट कहते हैं कि y डिपेंड्स ऑन x, यानी y इज द फंक्शन ऑफ x, y x का फंक्शन है। अब जब y x का फंक्शन है ना, y का टोटल वैल्यू डिपेंड करेगा x के वैल्यू पर। सपोज दैट कि हमारे पास एक ग्राफ इस तरह का मिला, मान लिया ऐसा एक ग्राफ मिल गया, कोई जिगजैग कोई भी ग्राफ मिल गया। अब इस ग्राफ के हिसाब से हमें देखना है
कि ये जो ग्राफ बना हमारा, इस ग्राफ के अलग अलग पॉइंट्स में हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। सपोज दैट एक पॉइंट यहां है, एक टेंजेंट यहां ड्रॉ किया, एक यहां है, एक यहां है, तो 3 पॉइंट्स पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ए, बी और ये सी। अब ये टेंजेंट जो हमारा होगा वो टेंजेंट कुछ इस तरह से होगा। अब इस पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो लाइक दिस टेंजेंट ऐसा होगा, इस पॉइंट पे टेंजेंट हमारा कुछ ऐसा होगा और इस पॉइंट पे टेंजेंट कुछ इस तरह का होगा। तो अगर ये टेंजेंट्स पे ध्यान दिया जाए तो ये टेंजेंट्स को अगर हम प्रोसीड करते हैं तो एक्स एक्सिस के साथ वो कितना एंगल बनाता है। फर्ज करो इसको अगर हमने आगे बढ़ाया, ये थीटा एंगल बनाया, और इसको अगर हम आगे बढ़ाते हैं कहीं भी, ये टेंजेंट हमारा जो बिल्कुल एक्स एक्सिस के पैरेलल मिलेगा। अगर बोले पॉइंट सी पे जो हमारा टेंजेंट है, दैट वेरी टेंजेंट और एक्स एक्सिस बिल्कुल पैरेलल है, तो दिस टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और ये टेंजेंट भी पैरेलल है टू एक्स एक्सिस के पैरेलल है ये। अब जब टेंजेंट को हमने ड्रॉ कर दिया तो इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे हमने जो टेंजेंट ड्रॉ किया तो इसको हम लिखते हैं डी। अगर ये फंक्शन को जिसका हमने ग्राफ ड्रॉ किया, ये y इक्वल टू एफ एक्स अगर लेते हैं तो ये बोलते हैं डी ऑफ एफ एक्स, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। चूंकि एक्स का वैल्यू हमको पहले रखना पड़ता है, किस पॉइंट का टेंजेंट है, बोलते हैं पॉइंट ए का टेंजेंट है। और ये टेंजेंट कितना एंगल बनाता है विद एक्स एक्सिस इन पॉजिटिव डायरेक्शन, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज इज द पॉजिटिव डायरेक्शन, उस एंगल के टेन थीटा को हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। उसी तरह से अगर हम यूं कहें कि डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट बी पॉइंट पे अगर हम बात करें तो ये बी पॉइंट पे जो हमारा टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। जब दो लाइन पैरेलल हो जाएगा तो एंगल 0 हो जाएगा। ऑब्वियसली यहाँ पे एंगल क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, और tan 0 0 होता है। इसी तरह से डी एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट पॉइंट सी अगर बोलेंगे तो यहाँ भी ये वैल्यू भी हमारा पैरेलल है, 0 डिग्री हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि ये ग्राफ का ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट में y का वैल्यू मैक्सिमम होगा, इस पॉइंट से पहले y का वैल्यू कम होगा और बाद में भी y का वैल्यू कम होगा। तो इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे जो पॉइंट मिलता है फंक्शन का वो मैक्सिमम मिलता है, तो इस वैल्यू को हम लोग बोलते हैं y मैक्स मिला, y मैक्स, यानी फंक्शन का वैल्यू हमारा यहाँ मैक्सिमम हुआ। जहां पे फंक्शन का वैल्यू मैक्सिमम हुआ बच्चों आप देख रहे हो, वहां पे उसका डिफरेंशिएशन का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। इसी तरह से अगर हमने c पर कहा तो ये पॉइंट हमारा y का यहाँ पे मिनिमम मिलेगा। इसके बाद अगर देखेंगे तो y का वैल्यू थोड़ा सा अप जा रहा है, इसके पहले भी y का वैल्यू अप जा रहा है। एट दिस पॉइंट, बिल्कुल एग्जैक्टली इस पॉइंट पर y का वैल्यू, यहाँ पे अगर हम बोलेंगे y का वैल्यू यहाँ मिनिमम होता है, तो इसको हम लोग लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम भी कहते हैं। अब ये c पॉइंट पे हमारा जो y का वैल्यू, फंक्शन का वैल्यू मिनिमम मिल रहा है, वहां पर भी उसका डिफरेंशिएशन का वैल्यू 0 होता है। इसका मतलब है किसी भी चीज का, जैसे अभी हमने कहा कि फंक्शन का डेरिवेटिव, यहाँ हमने x के रिस्पेक्ट में लिया, वहां हमने q के रिस्पेक्ट में लिया था, ये 0 हो गया। अगर वो मैक्सिमम फोर्स की बात कर रहा है तो उसके लिए भी उसका डीसी का वैल्यू 0 करना होता है। अगर मिनिमम की बात करेगा तो वहां भी इसका वैल्यू 0 करना होता है। ये दोनों के लिए होता है। और चूंकि न्यूमेरिक्स जब हम लोग बनाते हैं तो हम लोग को यही कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ता है। अब फर्दर उसका और काफी डिटेल है। डिटेल ये है कि दोनों ही के लिए, मैक्सिमम मिनिमम के लिए, और उसका डीसी अगर 0 होता है, डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो हम किसको मानेंगे मैक्स, किसको मानेंगे मीन, तो उसके लिए भी फर्दर और डिटेल है मैथ्स में कि उसको हम लोग उसके पहले का और उसके बाद का डिफरेंशिएशन चेक करते हैं, उसको बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन। तो उतना आपको डेप्थ में नहीं जाना, वो मैथ्स के स्टूडेंट के लिए। फिजिक्स के न्यूमेरिक्स में इतना ही का इस्तेमाल होता है ये कॉन्सेप्ट। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट कुछ भी आपको अगर आया होगा तो आप इस तरह के सम जब बनाओगे तो कहीं ना कहीं आपको ये समझ में आएगा कि हम इसको क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो आज का क्लास हमारा यहाँ होता है एंड। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक्स। आप हमारे इस क्लासेस को आपने देखा और हमारे इसको चैनल को आपने सब्सक्राइब कर रखा है, आप अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हो, इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। आपका दिन शुभ हो, बेस्ट ऑफ लक।